बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। यार, सुजुकी की फ्लॉप तरीन बाइक सुजुकी GSX 125 के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने आया और ये थी वीडियो सुजुकी फाल्कन मोटर्स के ऊपर, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक मेरी बड़ी बदकिस्मती हुई है, बड़ा मिसहैप हुआ है और वो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन पहले मैं आपको अपना सरगोदा का सुजुकी फाल्कन मोटर दिखाता हूँ। ये हमारा सुजुकी फाल्कन मोटर्स है और यहाँ पर जो है ना, हर तरह की आप लोगों को बाइक्स भी मिलती हैं। ये बड़ा खूबसूरत है और यहाँ बड़ा मज़ा आता है मुझे वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, मिसहैप क्या हुआ है कि मुझे सुजुकी GSX 125 यहाँ पर अवेलेबल हुई नहीं है, मिली ही नहीं है। ठीक है, बहुत अफसोस हुआ मुझे, लेकिन क्या करता है, अब मैं आ गया हूँ। तो आज मेरे सामने ये वाली बाइक खड़ी हुई है, ये जनाब सुजुकी GD 110S, और इसकी हम आज बात करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे। इसके ऊपर रिव्यू तो ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे बहुत सारे देख रखे हैं, लेकिन आज हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे कि लोग इस बाइक को क्यों पसंद करते हैं, इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं, इस बाइक की क्या फ्यूल एवरेज है, इस बाइक का क्या कंफर्ट लेवल है। आज नए अंदाज के साथ हम इस बाइक के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप दोस्तों सुजुकी GD 110S खरीदना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। तो चलिए आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। ये है जनाब सुजुकी की GD 110S। अच्छा, अब सिंपल सी बात सर मैं आप लोगों को बताता हूँ यार, कि ये बाइक जो है ना क्यों लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। इसके अंदर सबसे पहली तो बात है कि एक ये ब्लैक कलर आता है, एक इसके अंदर रेड कलर आता है, एक ब्लू कलर आता है और एक ग्रे कलर आता है। ये 4 कलर इसके अंदर आते हैं। प्राइस इसकी मैं आखिर में जाके आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली जो चीज़ है ना, इस बाइक का जो कंफर्ट लेवल है वो किसी और बाइक में आप लोगों को नहीं मिलता। ठीक है ना। अब कंफर्ट लेवल के अंदर जो सबसे पहली चीज़ इस बाइक के अंदर आती है वो इस बाइक के शॉक्स आते हैं। ठीक है, अगर आप इस बाइक को फ्रंट पे दोस्तों देखते हो ना, यहाँ पर अंधेरा आ रहा है, ठीक है, फ्रंट पर अगर आप दोस्तों इस साइड से देखते हैं, ये इस साइड से, ये देखिए इसका फ्रंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फ्रंट के ऊपर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर वाइज़र मिलता है। वाइज़र इसका ऑलरेडी दोस्तों ये महंगा ज़रूर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन ये ड्यूरेबल भी है, अच्छा ड्यूरेबल है, मजबूत है। अगर आप इसके साथ ज़्यादती नहीं ना करते हो तो ये लॉन्ग लाइफ है, बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना, लंबे अरसे तक ये चल सकता है, ख़राब नहीं होता है। इसके बाद इसकी जो हेडलाइट है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को ज़बरदस्त मिलती है। यहाँ पर हेलोजन बल्ब ट्यूब के अंदर दोस्तों आप लोगों को मिलता है। ठीक है, लाइट वाइज इसकी लाइट बहुत ज़्यादा खूबसूरत आप लोगों को मिल जाती है। इसके बाद अगर मैं आपको उसके इंडिकेटर्स दिखाऊँ तो दोस्तों हेलोजन बल्ब बेस्ड इंडिकेटर यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं, फ्लेक्सिबल हैं। इसके बाद सबसे बड़ी जो चीज़ इस बाइक के अंदर है ना, वो इसके शॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल दोस्तों यहाँ पर शॉक्स आप लोगों को मिलते हैं। ये देखें दोस्तों कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म के दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ना इसकी राइड मिलती है। शॉक्स इसके बहुत ज़्यादा मज़ेदार मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको इसके बैक शॉक्स दिखाऊं तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसके कंफर्टेबल शॉक्स यहाँ पर भी आप लोगों को मिलते हैं, एडजस्टेबल मिलते हैं, स्प्रिंग वाले ऑयल डंप वाले शॉक्स यहाँ पर आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलते हैं। इसके बाद अगर मैं इसके फ्रंट फेंडर की बात करूँ तो दोस्तों प्लास्टिक के अंदर आप लोगों को मिलता है। मटेरियल जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन मिल रहा है, ये इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको नीचे से दिखाऊं तो ये बहुत ज़्यादा ना मजबूत चीज़ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। फ्रंट टायर की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों को 2.5x17 का अलॉय व्हील आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलता है। अलॉय व्हील की क्वालिटी दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। हब के अंदर लेदर इंस्टॉल्ड है और ब्रेक जो है इसकी लेदर ब्रेक है। ठीक है, और क्वालिटी वाइज अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसकी वायरिंग देखते हो ना, ये देखें इसकी वायरिंग, टोटल वायरिंग सारी जो है ना वो कवरिंग के अंदर है, पाइप के साथ कवर की गई है। इस लिहाज से वायरिंग वाइज जो है ना ये बाइक कहीं भी नहीं जाने वाला। बैक साइड के ऊपर इसका जो बैक व्यू है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बैक लाइट जो है इसकी बहुत खूबसूरत यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। बिल्कुल छोटी सी लाइट है लेकिन अच्छी लाइट है एज़ कम्पेयर टू अगर आप होंडा CD 70 ले लेते हैं या चाइनीज़ बाइक्स ले लेते हैं दोस्तों, उससे इसकी जो बैक है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आप लोगों को मिल जाती है। इसके बाद अगर बैक फेंडर की बात करो तो दोस्तों यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी आप लोगों को मिलता है, हार्ड प्लास्टिक के अंदर।
फेंडर आप लोगों को मिल जाता है, मजबूत है, इतनी आसानी से ये टूटने वाला नहीं है। बैक टायर की दोस्तों यहाँ पर बात करूँ तो ये 3.5/17 का यहाँ पर आप लोगों को अलाई व्हील इस्तेमाल करने को मिलता है। बैक ब्रेक भी दोस्तों लेदर इंस्टॉल्ड है यहाँ पर। ब्रेक वाइज ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। कंफर्ट लेवल के अंदर जो तीसरी चीज़ दोस्तों इसके अंदर आती है ना, वो इस बाइक की सीट है। अब जो इस बाइक की दोस्तों सीट है ना, वो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त है। दबाने से ये इस बाइक की जो सीट है किसी और बाइक के अंदर दोस्तों आप लोगों को नहीं मिलती है, ना CD70 के अंदर। यामाहा तो वैसे भी यहाँ से चला गया। तो इस वक्त जो है ना, इसका जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों को मिल जाता है। नरम सीट मिल जाती है, लॉन्ग सीट है, 2 से 3 पर्सन बआसानी इसके ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये कंफर्ट लेवल के अंदर इस बाइक का इस वक्त कोई भी मुकाबला नहीं। अब अगर फ्यूल एवरेज की बात करूँ तो दोस्तों इस बाइक की जो फ्यूल एवरेज है ना, जो चेक करने में आई है, वो है जनाब 30 से लेके 35, 40, 45 और ज़्यादा से ज़्यादा ये बाइक जो है 60 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है, ठीक है। अब मेरे बहुत से दोस्त जो हैं वो ये कहते हैं कि जी इतनी जो फ्यूल एवरेज इसकी आती नहीं है, ज़्यादा 30 आती है या 35 आती है। तो दोस्तों एक बात आप लोगों को बता दूँ, इस बाइक का अगर कॉर्पोरेटर आप लोगों ने ओपन कर लिया ना, तो दोस्तों किसी सूरत में भी आप इसकी फ्यूल एवरेज वो नहीं ले सकते जो इसके पिन पैक कॉर्पोरेटर की है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी जो है आप लोगों को बटरफ्लाई कॉर्पोरेटर इस्तेमाल करने को देती है। कॉर्पोरेटर की क्वालिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है, बेहतरीन किस्म की मिल रही है, ठीक है। और कॉर्पोरेटर के हवाले से ही बात करता चलूँ, कम अज़ कम कंपनी सुजुकी कंपनी जो है कहती है कि 1 लाख किलोमीटर तक आपने इसका जो कॉर्पोरेटर है ना वो ओपन नहीं करवाना। लेकिन बहुत सारे दोस्त जाहिल मिस्त्रियों के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है ना कॉर्पोरेटर की जो एवरेज है ना, फ्यूल एवरेज, वो मुतासिर हो जाती है। तो यहाँ पर फ्यूल एवरेज के हवाले से बात करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 60, 55 और कम से कम 30 से 35 किलोमीटर फ्यूल एवरेज ये बाइक देने की सलाहियत रखती है। अब बात आ जाती है दोस्तों इसके इंजन की। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 113 सीसी डिस्प्लेसमेंट वाला कोई भी इंजन, कोई भी बाइक आप लोगों को नहीं मिल रहा। ओनली सुजुकी जो है यहाँ पर 113 सीसी डिस्प्लेसमेंट वाला 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट कैटेगरी के अंदर आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिल रहा है। इसके अंदर दोस्तों अगर आप टार्क वाइज देख लें, आप इसके हॉर्स पावर वाइज देख लें, किसी तरीके से भी आप देख लें, ये इंजन किसी तरह से भी कम नहीं होता है। अगर आप 100 सीसी बाइक होंडा प्राइडर को लेते हो, उसके साथ भी अगर इसको कंपेयर करते हो तो इसकी जो वैल्यू है वो हायर बनती है, पावर वाइज ये हायर बनता है। लेकिन अगर आप यामाहा के साथ भी इसको कंपेयर कर लेते हो 125 के साथ भी, तो ये कम नहीं है, उसके बराबर भी नहीं बनता लेकिन उससे कम भी नहीं बनता है। दूसरी जो बात इसके इंजन के अंदर मुझे पसंद आई है वो ये है कि दोस्तों सुजुकी के इस इंजन के अंदर आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल मिलता है। अब यहाँ पर सुजुकी वाले ख़ुद तो नहीं मानते, लेकिन जिस बंदे ने इस बाइक को यूज़ किया है, कंफर्ट लेवल के हवाले से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट आप लोगों को इंस्टॉल्ड मिलता है, क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेशन दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती हैं, फील ही नहीं होती हैं किसी तरीके से भी। दोस्तों अगर आप देखते हो ना तो ये एक परफेक्ट किस्म की बाइक निकल कर आती है। इसके बाद अगर मैं इसके फीचर वाइज बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को जो मीटर मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर गियर इंडिकेटर भी दोस्तों आप लोगों को मिल जाता है, ट्रिप मीटर भी मिल जाता है, तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लॉक की बात करूँ तो दोस्तों आप इसका जो लॉक है ना वो हैंडल के अंदर ही इनबिल्ट है, यहीं से आप इसको लॉक जो है ना वो लगा सकते हैं। अब अगर हैंडल बार की असम्बली की बात करूँ तो दोस्तों इसकी हैंडल बार की असम्बली काफ़ी ज़्यादा ना डिफरेंट मिलती है। ये आप देख सकते हैं, ना होंडा का इस तरह का जेस्चर है, ना ही यामाहा का इस तरह का जेस्चर है, और चाइनीज़ बाइक्स तो इसके नज़दीक भी नहीं आ सकती हैं। अगर मैं इसके ग्रिप्स की बात करूं तो दोस्तों सबसे पहले जो इसके राइट साइड के ऊपर ये जो किल स्विच आप लोगों को मिल रहा है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फ्यूल एवरेज के हवाले से बात करें तो इसका बहुत अच्छा काम है फ्यूल एवरेज बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन है, सेल्फ स्टार्ट का बटन है, और लेफ़्ट साइड की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ना चौक मिलती है। इसके सुजुकी की जितनी भी बाइक्स हैं आप लोगों को चौक ऊपर मिलती है सिवाय GS 150 के। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को डिपर मिल जाता है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें सारी वही हैं
लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ना, इसका मुकाबला कोई नहीं, ये किसी और बाइक के अंदर आप लोगों को नहीं मिलती हैं। अब अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं कि क्या इस बाइक को लेना बेहतर है कि नहीं है, क्योंकि 3,70,000 रुपये की प्राइस के अंदर अगर आप इस बाइक को लेते हो तो आप लोगों को क्या चीज़ें मिलती हैं। सिंपली सी बात, जो कंफर्ट लेवल मिल रहा है वो कंफर्ट लेवल आपको किसी और बाइक के अंदर नहीं मिलता। जो फ्यूल एवरेज मिल रही है, अगर फ्यूल एवरेज अच्छी मिल रही है तो ये फ्यूल एवरेज आप लोगों को किसी और बाइक में नहीं मिलने वाली है। ठीक है, होंडा CD70 इससे अच्छी फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखता है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को 70 सीसी डिस्प्लेसमेंट वाला 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जबकि यहाँ पर 113 सीसी डिस्प्लेसमेंट वाला 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOIC टेक्नोलॉजी के अंदर मिलता है। और जो बात हम लोगों को अच्छी लगती है वो ये है कि दोस्तों इस बाइक को आप लोग लॉन्ग रूट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी पर्सन हैं वो इस बाइक को अगर लॉन्ग रूट के ऊपर यूज़ करते हैं तो वो थकते नहीं हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं साउंड के हवाले से बात करूँ ना, तो इस बाइक का जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा धीमे मिजाज का है। ठीक है, होंडा CD70 का साउंड भी बहुत ज़्यादा धीमे मिजाज का है, लेकिन इसका साउंड बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको आज की GD110S, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।